नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर लो बजट के अंदर लो प्राइस के अंदर कौन से 5G स्मार्टफोन अवेलेबल हैं। और दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको आइडिया मिल जाएगा कि लो प्राइस के अंदर आप इन स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ बेस वेरिएंट की ही बात करूंगा, उनके हायर वेरिएंट भी अवेलेबल है लेकिन प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की ऑफर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं जो प्राइस बोलूंगा उसके ऊपर क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो ऑफर लगाएंगे तो प्राइस उससे भी थोड़ी कम हो जाएगी। और दोस्तों इन सारे स्मार्टफोन की परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अमेज़न की हो या फिर फ्लिपकार्ट की हो तो आप वहां पे जाके भी उन स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं कम प्राइस के अंदर एक 5G स्मार्टफोन। और दोस्तों अगर उन सारे स्मार्टफोन का इन डेप्थ रिव्यू आपको देखना हो तो किसी अदर चैनल के ऊपर जाके उनका आपको इन डेप्थ रिव्यू देखना होगा। तो दोस्तों अगर हम पहले स्मार्टफोन की बात करें वो है पोको M4 5G। अब दोस्तों Dimensity 700 5G प्रोसेसर का यूज किया गया है 4+64GB वेरिएंट 10,999 के ऊपर आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलता है। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पे जियो यूजर को थोड़ी निराशा होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे N28 5G बैंड नहीं दिया गया, दूसरे 5G बैंड है लेकिन N28 5G बैंड नहीं है। तो बेसिकली यह स्मार्टफोन को मैं जियो यूजर को रिकमेंड नहीं करूंगा, ओनली VI और एयरटेल का 5G जो यूज करने वाले हैं उनको ही रिकमेंड करूंगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर, 5000 mAh की बैटरी, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, एक अच्छा कैमरा इसकी प्राइस के मुताबिक। इसके बाद अगर हम दूसरे स्मार्टफोन की बात करें तो वह पोको की पेरेंट कंपनी रेडमी का Redmi 10T 5G वह भी Dimensity 700 5G प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे भी जियो यूजर को निराशा होगी कि N28 700 MHz 5G बैंड नहीं है, तो एयरटेल और VI के 5G यूजर को ही इस स्मार्टफोन को रिकमेंड करूंगा कि जो बेसिकली Amazon के ऊपर 4+64GB वेरिएंट 11,999 के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे भी 5000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जर, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, इसकी प्राइस के मुताबिक कैमरा, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। यानी कि दोस्तों यह दोनों स्मार्टफोन जियो यूजर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कम पैसों के अंदर। इसके बाद अगर हम सैमसंग के हाल ही में लॉन्च हुए Samsung M13 5G स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों यह Amazon के ऊपर आपको देखने को मिलता है, जिसकी प्राइस आपको 13,999 4+64GB वेरिएंट और सभी 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। यानी कि जियो हो, एयरटेल हो, VI हो, सभी कंपनियों के 5G सिम कार्ड आप इजीली यूज कर पाएंगे। और दोस्तों सैमसंग के कम प्राइस वाले कई स्मार्टफोन कई बार आपने देखा होगा कि थोड़े हैंग होते रहते हैं, तो इसके लिए जरा इसका जो इन डेप्थ रिव्यू है इसको जरा चेक कर लेगा। लेकिन सैमसंग की तरफ से कम प्राइस के अंदर एक 5G स्मार्टफोन आप खरीदना चाहते हैं तो Samsung M13 5G फिलहाल यही कम प्राइस के अंदर सैमसंग की तरफ से देखने को मिलेगा। इसके बाद सैमसंग का F23 5G Snapdragon 750G 5G के साथ आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलता है, जिसके अंदर भी आपको सभी 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज करना चाहते हैं सैमसंग ब्रांड कम पैसों के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपको 4+128GB का वेरिएंट 15,999 के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज थोड़ी ज्यादा है M13 के मुकाबले, लेकिन M13 के अंदर 64GB वेरिएंट है तो प्राइस थोड़ी कम है। तो ये जरा डिफरेंस थोड़ा चेक कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों Realme की तरफ से Realme Narzo 50 5G जो Amazon के ऊपर 4+64GB वेरिएंट 15,999 के अंदर देखने को मिलता है। अब दोस्तों F23 आपको 15,999 के ऊपर 4+128GB वेरिएंट देता है, तो यहाँ पे 64GB वेरिएंट है। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक Realme या फिर Samsung कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे Realme Narzo 50 5G के अंदर आपको सभी 5G बैंड देखने को मिलते हैं जो सभी कंपनियां सपोर्ट करती है। करीबन 7 5G बैंड देखने को मिलते हैं, वो सातों बैंड आपको सभी टेलीकॉम कंपनियों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो VI हो, एयरटेल हो या फिर जियो हो, तीनों कंपनियों का 5G आप यूज कर पाएंगे। और फास्ट चार्जर, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले हो, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है Realme Narzo 50 5G के अंदर। तो इसको आप Amazon के ऊपर जाके खरीद सकते हैं। अब दोस्तों इसके हायर वेरिएंट भी अवेलेबल है, यानी कि 128GB इसकी ज्यादा रैम वाला, तो वहां पे दोस्तों इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है। और दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की ऑफर लगाए तो प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो Redmi की तरफ से Redmi Note 11T 5G वह भी Dimensity 810 5G प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है। यहाँ पे भी सारे 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी जियो हो, एयरटेल हो, VI हो, सभी कंपनियों के 5G सिम कार्ड आप यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे भी फास्ट चार्जर, 5000 mAh की बैटरी, सभी चीजें देखने को मिलती है। तो Redmi का जो स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं
वह इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ स्टार्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूं कि इसके बाद जो स्मार्टफोन आता है वह मोटोरोला का Moto G71 जो फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलता है, जिसका स्टॉक कई बार खाली हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 15,999 के अंदर 6+128GB वेरिएंट के साथ और बहुत सारे 5G बैंड को सपोर्ट करता है, जो बेसिकली एक अच्छी चॉइस निकल के आती है। लेकिन दोस्तों Moto G71 के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलती है, जो बेसिकली स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को कई महीनों के बाद बोरिंग बना देती है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। लेकिन अगर आप बाकी कंपनियों के अभी जो स्मार्टफोन मैंने बोले उसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले इनके ऊपर इसी प्राइस के अंदर देखने को मिलता है, जो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले आप चाहते हैं ज्यादा 5G बैंड के साथ तो G71 एक अच्छी चॉइस है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड UI दी गई है। इसके बाद जो स्मार्टफोन निकल के आता है वो है Infinix Note 12 5G। अब दोस्तों Infinix Note 12 5G के अंदर Dimensity 810 5G प्रोसेसर का यूज किया गया है, जिसके अंदर भी आप VI हो, एयरटेल हो, जियो हो, तीनों कंपनियों के 5G को अच्छी तरह से चला पाएंगे। और दोस्तों इसकी प्राइस रखी गई है, इसके जो बेस वेरिएंट है वो है 6+64GB, इसकी प्राइस रखी गई है 14,999। तो Infinix का जो कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहता है 5G तो इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में जो स्मार्टफोन निकाला है वह है Oppo की तरफ से Oppo A74 5G, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का 4 सीरीज का प्रोसेसर 480 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलता है, 5G प्रोसेसर जिसके अंदर भी सारे 5G बैंड का सपोर्ट है। और दोस्तों यहाँ पे आपको 6+128GB का वेरिएंट, यही बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, वो भी 14,990 के अंदर है। यानी कि दोस्तों Oppo का स्मार्टफोन सभी 5G बैंड का सपोर्ट और वो भी कम प्राइस के अंदर 6+128GB वेरिएंट के साथ, तो ये भी एक अच्छी चॉइस निकल के आता है। तो दोस्तों बेसिकली फिलहाल यही स्मार्टफोन आपको कम प्राइस के अंदर देखने को मिलते हैं जो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर बताए। तो इन सारे स्मार्टफोन के अंदर से भी कोई भी स्मार्टफोन को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दी गई है वहां से जाके खरीद सकते हैं, या फिर ऑफलाइन जाके भी खरीद सकते हैं। अपने हिसाब से जो स्मार्टफोन आपको पसंद आए उसका एक इन डेप्थ रिव्यू भी देख लीजिए, उसके बाद खरीदिए। क्योंकि दोस्तों फिलहाल मार्केट के अंदर इसी प्राइस के अंदर 5G स्मार्टफोन कम प्राइस के अंदर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे 5G ज्यादा यूज होगा हमको बहुत सारे स्मार्टफोन कम प्राइस के अंदर भी 5G के देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।